नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और मजदूर परिवारों के लिए बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 900 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा गया ताकि किसी भी प्रकार की धांधली या बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जिससे वे अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें और बेहतर जीवन जी सकें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशन योजना में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अब निराश्रित और गरीब महिलाओं को पहले से ज्यादा आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। इसके अलावा महिला और बाल विकास के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और उन्हें समाज में बेहतर अवसर मिलें, ताकि वे अपने परिवार और जीवन को बेहतर तरीके से संभाल। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण बनने से पिछले 9 वर्षों में 17,000 से अधिक नई फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है। ये आंकड़ा राज्य में बढ़ते औद्योगिक विश्वास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य इन फैक्ट्रियों के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं पर भी काम चल रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लघु उद्योग स्थापित किए जा सकें। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में पहुंचाना है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से किसानों को बैंक ऋण लेने और फसल बीमा का दावा करने में भी काफी आसानी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ महीनों में राज्य के 100% किसानों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए। अगली खबर है कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रेलवे और सड़क नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान में लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर पुराने ब्रिजों के नवीनीकरण और नए निर्माण कार्य के कारण यातायात में कुछ बदलाव किए गए हैं। लगभग 2 दर्जन ट्रेनों को 13 मई तक के लिए रीशेड्यूल या आंशिक रूप से निरस्त किया गया है, ताकि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि इस निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद ट्रेनों की गति और सुरक्षा में काफी सुधार होगा। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए रेलवे द्वारा अतिरिक्त बस सेवाएं और हेल्प डेस्क की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में शामिल होने का सुनहरा अवसर खुला है। आगरा समेत प्रदेश के 12 प्रमुख जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी का उपयोग किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला प्रशासन और सेना के अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। इस भर्ती रैली में हजारों की संख्या में युवा उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जो प्रदेश में देशभक्ति और सरकारी सेवा के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए है। हाल ही में औरैया और आसपास के जिलों में संगठित साइबर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग अब तकनीकी रूप से खुद को अपग्रेड कर रहा है, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। प्रत्येक जिले में साइबर सेल को मजबूत किया जा रहा है और जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि राज्य की शांति व्यवस्था को भंग करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग आईएमडी ने राज्य के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर और मेरठ जैसे शहरों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। लोगों को आकाशीय बिजली से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अप्रैल की शुरुआत में अचानक हुए मौसम परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि यदि फसल कट चुकी है तो उसे सुरक्षित स्थानों पर रखें या तिरपाल से ढक दें।
सरसों और आम की फसलों के लिए भी ये मौसम चुनौतीपूर्ण है। तेज हवाओं के कारण खड़ी फसल गिरने का डर बना हुआ है। सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने और नुकसान की स्थिति में फसल बीमा योजना के तहत आकलन करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी निराशाजनक रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती कारोबार से ही भारी बिकवाली देखी गई, जिसके कारण निवेशकों को करीब 10 लाख रुपए करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और अमेरिकी प्रशासन द्वारा दी गई सख्त चेतावनी है। वैश्विक स्तर पर निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे भारतीय बैंकिंग, आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में 3% से 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञ फिलहाल निवेशकों को बाजार में सावधानी बरतने और गिरावट थमने का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। अगली खबर है कि आज से व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए लागत बढ़ गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195 रुपये और 50 पैसे की बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के $90 प्रति बैरल के पार जाने के कारण विमान ईंधन एटीएफ की दरों में भी इजाफा किया गया है। इस वृद्धि का सीधा असर रेस्तरां, होटल और कैटरिंग कारोबार पर पड़ेगा, जिससे आम जनता के लिए बाहर खाना महंगा हो सकता है। साथ ही हवाई टिकटों की कीमतों में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति और विकास के लिहाज से आज का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर अमरावती को आधिकारिक तौर पर राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया है। पिछले कई वर्षों से 3 राजधानियों के प्रस्ताव को लेकर चल रहा कानूनी और राजनीतिक गतिरोध अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। इस फैसले के बाद अमरावती में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े बजट की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया है। इस निर्णय से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अगली खबर है कि ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। भारत इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का पक्षधर है। बैठक का मुख्य केंद्र वहां रह रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत की तेल आपूर्ति को सुनिश्चित करना था। सरकार ने संबंधित दूतावासों को अलर्ट पर रखा है और किसी भी आपात स्थिति में भारतीयों को वापस लाने के लिए स्टैंड बाय योजना तैयार की है। यह संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगली खबर है कि वैश्विक बाजारों में चल रही भू राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर दिए गए संकेतों का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने से कीमतों को समर्थन मिल रहा है, जिससे घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना उच्च स्तर पर बना हुआ है। निवेशकों की नज़र अब वैश्विक महंगाई के आंकड़ों पर है, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव से भाव में और उछाल आ सकता है। फिलहाल बड़े शहरों में खरीदारी में सावधानी देखी जा रही है, जबकि चांदी भी औद्योगिक मांग के कारण मजबूती दिखा रही है।